आईनी हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बात तो हम सब अच्छे से जानते हैं कि जो जेट इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये लगातार नजदीक आता जा रहा है और लगातार इसमें जो कंपटीशन है वो गहराता जा रहा है। पहले ये माना जा रहा था कि सैफरान की जो मोनोपोली है ये चलती रहेगी और सैफरान ही वो है जिसको विनर घोषित किया जाएगा। लेकिन हाल ही में रोल्स रॉयस ने जिस प्रकार के ऑफर भारत के सामने रखे हैं उसको देख करके अब बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न है कि क्या रोल्स रॉयस का ये ऑफर सैफरान को बैक सीट पे ला सकता है या फिर सैफरान के साथ जो डील है ये ऑलरेडी फाइनलाइज हो चुकी है और ये अभी तक पब्लिकली अनाउंस नहीं करी गई, क्योंकि कुछ मामले ऐसे सामने आए हैं जहां पर ये लगता है देख करके कि ऑलरेडी जो इंटरनली जो डील है वो साइन करी जा चुकी है। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि रोल्स रॉयस और सैफरान के ऑफर्स में डिफरेंस क्या है और क्यों भारत का झुकाव सैफरान की तरफ ज़्यादा है। तो आइए इन्हीं सारे मुद्दों को डिस्कस करते हैं आज के अपने इस वीडियो में। दोस्तों, अगर हम टर्बोफैन इंजन की बात करें जो कि आमतौर पे फाइटर जेट पे इस्तेमाल किए जाते हैं तो ये एक इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी होती है। इसमें जो कॉम्बिनेशन होता है टरबाइन और फैन का वो हमें देखने को मिलता है। ये इंजन बेसिकली गैस टरबाइन को यूज करते हैं मैकेनिकल एनर्जी को जनरेट करने के लिए और ये एनर्जी जो फ्यूल कंबशन है इससे प्राप्त करी जाती है। बाद में ये जो मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होती है टरबाइन से इन्हें एक डक्टेड फैन की सहायता से बाहर भेजा जाता है तेज रफ्तार के साथ और इस प्रकार ये जो इंजन है ये कार्य करता है। अब यहाँ पर जो एयर होती है वो टरबाइन और कंबशन चैम्बर पे फ्लो होती है। अब अगर हम आसान शब्दों में बात करें तो इंजन तक जो एयर पहुंचती है फैन की सहायता से उसे हम फैन थ्रस्ट कहते हैं और जो आउटपुट होता है उसे हम जेट थ्रस्ट कहते हैं, जो कि एयरक्राफ्ट को आगे बढ़ाता है और हवा में बने रहने पर मदद करता है। अगर हम फाइटर जेट्स की बात करें तो फाइटर जेट में लो बाईपास टर्बोफैन इंजन्स का इस्तेमाल किया जाता है जिनका जेट थ्रस्ट फैन थ्रस्ट से ज़्यादा होता है और ये अचीव किया जाता है आफ्टर बर्नर सेक्शन की सहायता से, जो कि इंजन का हिस्सा होते हैं। आफ्टर बर्नर बेसिकली कंबस्टर में एडिशनल फ्यूल को इंजेक्ट करते हैं जिसकी वजह से ये जो एडिशनल थ्रस्ट है ये प्राप्त होता है। भारत की बात की जाए तो भारत काफ़ी लंबे समय से इंजन टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनने का प्रयास कर रहा है। अलग अलग हमारे द्वारा प्रयास भी किए गए हैं लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। बात करें अगर हम भारत के एमका प्रोग्राम की, जो कि एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट होने वाला है, तो इसके लिए भारत को 110 से लेकर के 120 किलोटन थ्रस्ट वाला जो इंजन है इसकी ज़रूरत पड़ेगी और भारत इस प्रोग्राम को काफ़ी गंभीरता के साथ लेकर के चल रहा है। लेकिन अगर हम एमका मार्क 2 की बात माने तो रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि वर्ष 2032 तक ये इंडिजिनस इंजन के साथ उड़ान भरेगा, यानी कि 10 वर्षों में जो इंजन है वो बन के तैयार होगा। अगर हम गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो उनके लिए 10 वर्षों में 110 से लेकर के 120 किलोटन थ्रस्ट वाला इंजन बना पाना थोड़ा मुश्किल लगता है। उसके पीछे का कारण है कि लैक ऑफ एक्सपर्टीज जो उनके पास है ये एक अहम कारण बन सकती है, जो कि मॉडर्न जो लो बाईपास टर्बोफैन इंजन है इनको बनाने के लिए ज़रूरी होती हैं। और इसीलिए रेसिंग अगेंस्ट टाइम डीआरडीओ इस समय ऐसे ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स की तलाश में है जैसे कि रोल्स रॉयस हो गया, सैफरॉन, जिनके साथ मिलकर के डीआरडीओ इस कार्य को वास्तविकता का रूप दे सके। आपको बता दें कि जब अप्रैल 2022 में यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन का भारत दौरा हुआ था तो उसके तुरंत बाद ब्रिटिश हाई कमीशन के द्वारा एक स्टेटमेंट इशू करी गई थी जहां पर कहा गया था उनके द्वारा कि दोनों देश के जो लीडर्स हैं इन्होंने आपसी कोऑपरेशन को बढ़ाने की बात करी है अलग अलग एरियाज में। अगर हम डिफेंस सेक्टर की बात करें तो मॉडर्न फाइटर जेट को लेकर के बातचीत हुई थी, जो जेट इंजन है इसको लेकर के भी जो बातचीत है दोनों देशों के बीच में हुई थी। और बाद में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो यूके का अनाउंसमेंट था जहां पर ओपल जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस की बात करी गई थी उसका भी स्वागत किया था और ये एक नया रास्ता खोल सकता था जहां पर जो टेक्नोलॉजी इंगेजमेंट है भारत के साथ यूके का वो बढ़ सकता था और भारत के लिए भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि भारत भी यूके के एविएशन और जो नेवल शिप बिल्डिंग प्रोग्राम है इसमें पार्टिसिपेट कर सकता था। अक्टूबर 2022 में इंडियन हाई कमीशन के ऑफिशियल्स और डीआरडीओ के डायरेक्टर जनरल, इसके अलावा जो रोल्स रॉयस के अधिकारी हैं, इनके बीच लंदन में एक मीटिंग का आयोजन किया जाता है जहां पर कई अहम मुद्दे डिस्कस किए जाते हैं। इसमें रोल्स रॉयस के फ्यूचर प्रोग्राम, जहां पर वो इंडियन एविएशन सेक्टर और डिफेंस सेक्टर में पार्टिसिपेट करने के बारे में विचार कर रहे हैं, इसको लेकर के बातचीत होती है और वहाँ पर 2 पिक्चर्स भी शेयर करी जाती हैं इंडियन हाई कमीशन के द्वारा। पहला जो फोटो होता है इसमें प्रेजेंटेशन टाइटल था एन इंडियन इंजन फॉर एमका और जो दूसरा पिक्चर था इसमें टर्बोफैन इंजन को देखा जा सकता था। वहीं फरवरी 2023 की बात करें तो किशोर जयरामन, जो कि रोल्स रॉयस इंडिया के हेड थे, उन्होंने इंजन प्रोग्राम को लेकर के कहा था कि ये एक नए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को क्रिएट करने जैसा है जहां पर एक नए फाइटर इंजन का निर्माण किया जाएगा
और ये जो एक नई डिज़ाइन होगी इसमें तकरीबन 1 दशक का समय लग सकता है इसको वास्तविकता का रूप देने में। उन्होंने ये भी कहा कि इस समय जो उनकी फर्म है ये भारत के साथ पार्टनरशिप करने के लिए तैयार है, जहां पर वो एक नए जेट इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम में भारत की मदद कर सकते हैं। या उन्होंने आसान शब्दों में ये कहा कि वो को डेवलपमेंट के लिए तैयार है भारत के साथ मिलकर के एक नया इंजन जो कि भारत के एमका प्रोग्राम के अलावा दूसरे जो एयरक्राफ्ट हैं उनमें भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। कंपनी ने यह भी कहा था कि वो भारत के साथ अपनी सारी जो एक्सपर्टीज़ है, जो ज्ञान है, वो शेयर करने के लिए तैयार हैं और जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है उसको लेकर के भी रोल्स रॉयस को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके बाद से जो रोल्स रॉयस की जो पकड़ है भारत के एविएशन सेक्टर और डिफेंस सेक्टर में वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती नजर आई थी। किशोर जयरामन ने आगे ये भी कहा था कि रोल्स रॉयस इस समय भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर के चलने के लिए तैयार है और वो भारत में ही भारत की कंपनियों के साथ मिलकर के एक नया इंजन डिज़ाइन और डेवलप करने की इच्छा रखते हैं जो कि भारत में ही बनाया जाएगा और भारत के पास इसका जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है वो भी उपलब्ध होगा। और इस प्रोग्राम में जो लेटेस्ट डेवलपमेंट देखने को मिला है वो हमें हाल ही में देखने को मिला है। आप सबको पता होगा भारत के रक्षा मंत्री 2 दिवसीय दौरे पर यूके पहुंचे हैं, जहां पर वो अलग अलग मुद्दों पर अपने यूके के काउंटर पार्ट के साथ बात करेंगे। उनका ये जो दौरा है ये 8 जनवरी से लेकर के 9 जनवरी 2024 का होगा, यानी कि आज ये दौरा खत्म हो चुका होगा। और इस दौरान उनके साथ जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अधिकारी हैं वो रहेंगे, इसके अलावा डीआरडीओ के सीनियर ऑफिशियल्स रहेंगे, सर्विस हेडक्वार्टर्स के सीनियर मेंबर्स रहेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के भी जो अधिकारी हैं इस विजिट के दौरान उनके साथ जाएंगे। रिपोर्ट्स में बात की जा रही है कि रक्षा मंत्री इस दौरान एक बायलैटरल मीटिंग का हिस्सा होंगे जो कि यूके के काउंटर पार्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस मिस्टर ग्रांट शैप्स के साथ होगी। और इस दौरान कुछ अहम मुद्दे हैं जिस पर भारत यूके के साथ डिस्कस करेगा। रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि अपने इसी दौरे के दौरान रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे मुलाकात की होगी। इसके अलावा और भी जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनके साथ मुलाकात की जो बातें हैं वो सामने आई हैं और भारत ने यूके के साथ जो इंजन को डेवलपमेंट है इसको लेकर के जो मुद्दा है वो उठाया है और माना जा रहा है कि बहुत जल्दी इसका जो एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है यह हमें देखने को मिलने वाला है। खैर, अब यहाँ पर रोल्स रॉयस इकलौता नहीं है जो भारत के साथ इंजन को विकसित करने के लिए इच्छुक है। यह लगातार एग्रेसिव ऑफर भारत के सामने रख रहा है। यहाँ पर एक और नाम है जो कि बहुचर्चित है और इसके चांसेस सबसे ज़्यादा हैं और वो है सैफरान का। तो अब आइए बात कर लेते हैं कि सैफरान का क्या ऑफर है और कैसे सैफरान और रोल्स रॉयस की लड़ाई में सैफरान के पास एक एज है, इस पर भी हम बात करते हैं। रोल्स रॉयस की तरह ही डीआरडीओ को फ्रेंच इंजन मैन्युफैक्चरर सैफरान की तरफ से भी एक बड़ा ऑफर मिला है जो कि M88-4 इंजन के डेवलपमेंट को लेकर के है। ये एक हाई थ्रस्ट इंजन होगा जो कि तकरीबन 105 किलोटन थ्रस्ट को जनरेट करने में सक्षम होगा। हालांकि ये इंजन एमका के लिए तो कोई काम का नहीं है, लेकिन रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि इस समय सैफरान एक नेक्स्ट जनरेशन इंजन पर काम कर रहा है जो कि उनके 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को पावर करने के लिए होगा। लेकिन M88 और इस नए इंजन में एक कॉमनैलिटी है जो देखी गई है। इसका जो कोर है ये M88 इंजन से डिराइव किया गया है जो कि राफेल फाइटर्स में इस्तेमाल किया जाता है और इसकी जो थ्रस्ट रिक्वायरमेंट है ये बहुत ज़्यादा हाई होने वाली है। दिसंबर 2021 में सुरक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने इन्फॉर्म किया था कि फ्रांस भारत के साथ जो इंजन है वो बनाने के लिए तैयार हो चुका है और ये प्रोग्राम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के अंतर्गत किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि ये जो इंजन है ये इवन अभी फ्रांस में भी बन के तैयार नहीं है। इस इंजन में नेक्स्ट जनरेशन का फैडेक इस्तेमाल किया जाएगा और इसमें जो लो इंफ्रारेड सिग्नेचर है वो देखने को मिलेगा। वहीं जुलाई 2023 में इंडिया और फ्रांस ने होराइजन 2047 को अडॉप्ट किया था जिसका फोकस है भारत में अलग अलग जो डिफेंस कैपेबिलिटीज़ हैं इनको साथ में मिलकर के बिल्ड करना। और इसके अलावा इंडिया और फ्रांस ने यह भी डिसाइड किया है कि वो अपना जो ग्राउंड ब्रेकिंग डिफेंस कोऑपरेशन है भारत में वो बढ़ाएंगे और एडवांस एरोनॉटिकल टेक्नोलॉजीज़ को विकसित किया जाएगा भारत में, जिसमें एरो इंजन भी शामिल होंगे और भी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैं जो फ्रांस के द्वारा इनिशिएट किए गए हैं। जुलाई 2023 की ही अगर हम बात करें तो उस दौरान डीआरडीओ चीफ डॉक्टर समीर बी कामत सर ने भी फ्रांस में जो सैफरान की इंजन फैसिलिटी है उसका दौरा किया था। दरअसल वो पेरिस एयर शो की स्टाइल लाइन में वहां पर पहुंचे थे और इंजन प्रोग्राम को लेकर के जरूरी जानकारी थी वो प्राप्त करी थी। इस समय माना जा रहा है कि जो इंजन का प्रपोजल है ये डिफेंस मिनिस्टर और एनएसए के द्वारा लीड की गई जो एक स्ट्रेटेजिक डायलॉग है फ्रांस के साथ उसमें है और बहुत जल्दी इसमें कोई पॉजिटिव अपडेट्स हमें देखने को मिल सकती हैं। इस इंजन के टाइमलाइन या रोड मैप को लेकर के ये माना जा रहा था कि सैफरान और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो टाइमलाइन है वो 2023 के अंत तक सेट कर दी जाएगी, लेकिन अभी तक इस पर कोई अपडेट सामने नहीं आई है। हालांकि फ्रांस एक कम्प्लीटली न्यू इंजन भारत को ऑफर कर रहा है जिसमें नए मटेरियल्स का इस्तेमाल होगा, न्यू आर्किटेक्चर इस्तेमाल होगा, स्टेल्थ कंप्लायंस होगा,
और इसकी पूरी की पूरी जो सप्लाई चेन है ये भारत में उपलब्ध होगी। जो मैन्युफैक्चरिंग बेस है ये भी भारत में होगा। और अगर हम प्राइस की बात करें तो ये काफ़ी कॉम्पिटिटिव होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो इंजन है उस पर प्राइस एक अहम मैटर करेगा और यही चीज़ डिफरेंस क्रिएट कर सकती है रोल्स रॉयस और सैफरान के बीच में। खैर, अगर हम बात करें समय सीमा की तो माना जा रहा है कि फ्रांस के द्वारा भी 10 वर्षों की जो टाइमलाइन है वो रखी गई है। 10 वर्षों में जो इंजन है वो बन के तैयार होगा, टेस्टिंग से गुजरेगा, सर्टिफिकेशन होगा और प्रोडक्शन रेडी बना दिया जाएगा। लेकिन आने वाले भविष्य में हम देखेंगे कि इस समय रोल्स रॉयस से सैफरान में से कौन जीतता है। हालांकि रोल्स रॉयस ने भारत को फुल आईपीआर देने की बात कही है, एक्सपोर्ट राइट देने की बात करी है और उन्होंने कहा है कि कोई भी ऐसा इंजन जो इस समय ऑपरेशनल है, जो कि रोल्स रॉयस के द्वारा बनाया जाता है, उसको इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बल्कि एक नए सिरे से जो इंजन है वो हम बनाएंगे, जो कि सिर्फ भारत को ध्यान में रख करके बनाया जाएगा। तो देखते हैं रोल्स रॉयस और सैफरान में से किसको ये बड़ा मौका मिलता है।